ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संकीन है। मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीन है। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, काम बढ़े तियको संग कीन है। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीन सुसज्जन संगति कीन है। दोस्तों, गुजरात के एक छोटे से गांव में चिलियावाली बूढ़ी माँ का शिव मंदिर है। ये कहानी उसी सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो आपको जो फल मंदिर जाकर मिलेगा वो फल एक कहानी सुनकर मिलेगा, लेकिन अधूरी कहानी सुनने पर आप पाप के भागीदार बन जाओगे, क्योंकि ये कहानी शिव भक्ति से जुड़ी है। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा गुजरात के एक बड़े शिव मंदिर के पास एक पेड़ पर रहा करता था, और उस शिव मंदिर में जब भी पूजा पाठ होता, जब भी आरती होती, तब वो दोनों पक्षी उस मंदिर में आते और भगवान शिव की आराधना करने लगते और घंटों घंटों वहीं बैठे महादेव की भक्ति में लीन रहते। उनकी भक्ति निराधार थी, बहुत अति थी कि वो अपने तन मन आसपास का पता तक ना रहता। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। उसके बाद वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए चारा पानी का व्यवस्था करते। और दोस्तों, उसी मंदिर के बगल में थोड़े ही दूर पर एक बूढ़ी माता का घर था। उस बूढ़ी माँ को कोई संतान नहीं थी। उनके आगे पीछे उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं था। वो अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों से बड़ा लगाव था। वो परिंदों को, पक्षियों को बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए अपने घर की छत पर दाना पानी डाल देती। उन बूढ़ी माँ का रोज का यही काम था। और वो दोनों चिड़ियाँ बूढ़ी माँ के छत पे आते और बड़े आराम से दाना पानी खाते, और उसमें से कुछ अपने बच्चों के खातिर भी ले जाते। इसी तरह उनका जीवन आराम से व्यतीत हो रहा था। उन बूढ़ी माँ की वजह से उनका पेट भर रहा था, और साथ ही उनकी शिव भक्ति भी चल रही थी। अब दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है। वो अपने बिस्तर पर पड़ जाती है। उनका बहू बेटा तो था नहीं कि उनका उपचार करता। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के बिस्तर पर पड़ी रहती। अब वो अपने छत पर दाना पानी भी नहीं डाल पा रही थी। अब जब वो गौरैया चिड़िया छत पर दाना चुगने आते तो वहाँ दाना पानी नहीं देखते, तो सोचते हैं कि बूढ़ी माँ आखिर कहाँ चले गए, दाना पानी क्यों नहीं डालते हैं। इसी तरह एक दिन बीतता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते। धीरे धीरे वो बूढ़ी माँ कमजोर होने लगती है। बिना दवाई उपचार के एक दिन उनकी मौत हो जाती है। इधर वो पक्षी बूढ़ी माँ का आता पता न देखकर घबरा जाते हैं कि आखिर वो कहाँ चली गई। वो हर जगह गांव गौहान में उन्हें ढूंढते हैं। जब वो बूढ़ी माँ नहीं मिलती तो मादा गौरैया कहती है, स्वामी, वो कहाँ चली गई हैं? वो हमें दाना पानी देती थी, अन्य पक्षी भी खाते थे। अब हम उन्हें कहाँ ढूंढें, कैसे ढूंढें? तो दूसरा गौरैया बोला, मैंने हर जगह तलाश किया, लेकिन एक जगह हमने नहीं देखा, बूढ़ी माँ के खुद के घर में। हमें उनके घर में जाकर देखना चाहिए। यह कहकर वह गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। वो पंछी अपने पंखों की फड़फड़ाहट से मक्खियाँ भगाते हैं। बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बूढ़ी माँ को कोई हलचल नहीं। गौरैया का पति कहता है कि बूढ़ी माँ अब दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों ही पक्षी बहुत ही निराश, बहुत ही दुखी हो जाते हैं। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता। अब इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, भगवान शिव की आरती होने लगती है, तब वो दोनों पक्षी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का निराधार भक्ति करने लगते हैं। भक्ति करते करते बहुत समय बीत जाता है। वो बिना खाए पिए 1 महीने शिव भक्ति करते हैं। यह देखकर महादेव, हमारे भोले बाबा, बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगा। छोटी सी जान होकर तुमने अपनी क्षमता से बाहर की भक्ति की है। तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें बस एक चीज़ चाहिए। हमारी बूढ़ी माता को, उस पुण्य आत्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस इतना कर दो। भोलेनाथ ने कहा, हे पक्षियों, ये सृष्टि का नियम है। अगर कोई मर गया है तो कैसे जीवित होगा भला? मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम और कुछ मांग लो। तब उस चिड़िया ने कहा,
नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, अब बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, वो सड़ चुका है, उनका शरीर जीवन के योग्य नहीं बचा है, अब मैं उन्हें कैसे जीवित करूं? तब वो दोनों पक्षी हट करने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन प्रभु आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। तब महादेव बोले, हे पक्षियों, तुम्हारे हट के आगे मैं विवश हूँ। और इस प्रकार भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ के छत बिछत शरीर को सही किया और उसमें प्राण फूंक दिए। अब इस प्रकार वह बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अब अपने सामने प्रभु महाकाल को देखकर वह बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती है, बड़ा ही प्रसन्न होती है। कहती है, हे प्रभु, मेरे जन्मों जन्म के दुख, जन्मों जन्म के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए। आपने हमें दर्शन दिया। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया है कि आपने हमें जीवन दान दे दिया? तो भगवान शिव ने कहा, तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण नहीं जीवित किया है, मैंने तो तुम्हें उन पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों ने मेरी अथाह भक्ति की, अन्न पानी त्याग दिया, उन्हीं की वजह से आज तुम जीवित हो। और वो पक्षी कोई और नहीं, जो तुम्हारी छत पर दाने चुगने आया करते थे, उन्हीं की भक्ति से आज तुम जीवित हो। उस बूढ़ी माँ ने भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ फिर से अपने छत पर दाने डालने लगी, पानी रखने लगी और वह गौरैया का जोड़ा उस माँ के छत पर आते, पानी पीते, दाना चुगते। तब उस बूढ़ी माँ ने उस गौरैया पक्षी से कहा, हे गौरैया पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिलवाया है, अपने लिए ना मांगकर हमारे प्राण बचाए। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप हमारे घर में ही रहें, यहीं दाना पानी खाएं। यह सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव वो दोनों पक्षी स्वीकारते हैं और वहाँ रहने लग जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। उस बूढ़ी माँ का चर्चा दूर दूर फैलने लगता है कि एक बूढ़ी माँ मरकर जीवित हो चुकी है, उनका अंदर एक शक्ति आ चुका है। धीरे धीरे करके लोग, जिन्हें कोई दुख रोग होता, उनके पास आता, वो भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करती और उनका समस्या मिट जाता। अब बूढ़ी माँ का ख्याति और दूर दूर तक फैल जाता। लोग दूर दूर से आते, उनकी समस्या का समाधान होता। इसी तरह से बहुत दिन हो गए। उस बूढ़ी माँ ने जीवित अपने उसी घर में समाधि ले लिया। आज उसी समाधि स्थल पर एक भव्य मंदिर है। वह मंदिर गुजरात के एक छोटे गांव में स्थित है, जो चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर में आज भी कई गौरैया पक्षियों के जोड़े देखने मिलेंगे। आज भी उस मंदिर में जाने से सारे दुखों और समस्याओं का निवारण हो जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमें इस कहानी से एक सीख मिलती है कि हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जैसे वो गौरैया पक्षी उस बूढ़ी माँ पर निर्भर थे और उनके मरने